In the preparation of compounds of xenon, Bartlett had taken O2 plus PtF6 negative as a base compound. This is because देखो नोबल गैसेस के कंपाउंड्स की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में देखते हैं। नील बार्टलेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस। तो इसमें O2 प्लस है ना, तो मतलब क्या O2 पहले O2 प्लस बना है यहाँ पे, है ना। तो ऑक्सीजन O2 क्या हुआ, आयोनाइज हुआ। तो यहाँ पे कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी लगी होगी। ये इन्होंने देखा कि ये जितनी एनर्जी लग रही है इसको O2 को आयोनाइज करने में वो इतनी है 1175 किलो जूल पर मोल। और उन्होंने देखा कि जीनॉन को जब हम आयोनाइज करें, जीनॉन टू जीनॉन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हम जब करते हैं तो जो एनर्जी लगती है वो 1170 है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर O2 प्लस PtF6 नेगेटिव बन सकता है तो फिर ये क्यों नहीं बन सकता Xe प्लस PtF6 नेगेटिव। तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने ट्राई किया और बन गया। फिर ये भी रेड कलर का कंपाउंड है। तो कैसे बना, क्योंकि दोनों की सेम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आंसर आ गया। इस तरह से डिस्कवरी हुई नोबल गैसेस के कंपाउंड्स की। ठीक है। Which of the following statements are true? Only type of interactions between particles of noble gases are due to weak dispersion forces। ये बात तो सही है। नोबल गैसेस क्या होती हैं, नॉन पोलर होती हैं। तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ लंडन फोर्स ही होती है और तो कोई होती नहीं है। लंडन फोर्स क्या होती है मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे जैसे हीलियम है, हीलियम ऐसे है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक हीलियम का मॉलिक्यूल, ये दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में रहने चाहिए वैसे तो एक हीलियम के मॉलिक्यूल में, पर जरूरी थोड़ी कि वो सेंटर पे रहेंगे, वो घूम के साइड में भी आ सकते हैं ऐसे। मान लो यहाँ आ गए वो, तो इस पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो जो एडजेसेंट वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वहां पे भी फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करके इधर भेज देंगे दूर। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो इनमें क्या हो जाएगी फिर अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो 2 इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाएंगे, उनमें जो अट्रैक्शन होती है उसको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्स ही होती है और कुछ नहीं होता। तो ये बात तो सही है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ जीनॉन। सही है बात है। O2 और जीनॉन इनकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो काफी पास है। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, XeF6 का हाइड्रोलिसिस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये होता है XeF6। ये 3 वाटर मॉलिक्यूल, देखो इसका करना है हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं करना, सिंपल बात है बिल्कुल। अगर आप 2 फ्लोरीन हटाओगे तो एक ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो 6 फ्लोरीन हटा दिया तो 3 ऑक्सीजन आ गया। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज हुआ ही नहीं किसी का, जीनॉन का +6 ही है सब जगह। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जीनॉन फ्लोराइड्स आर नॉट रिएक्टिव, ये भी गलत है। जीनॉन फ्लोराइड जो होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं, ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं और ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं थोड़े से पानी में भी, तो ये रिएक्टिव होते हैं। तो फोर्थ गलत है, 1 और 2 सही है। फिर ये अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा हाइब्रिडेशन ऑफ शेप मैच करनी है। XeF6 क्या होगा, देखो XeF6 ये होता है जीनॉन। जीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में, 8 होंगे ना। 8 में से 6 तो उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए फ्लोरीन के साथ, बच गए 2, तो 2 बच जाएंगे। ये ऐसे होगा, लो 6 तो बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर यहाँ बच जाएगा। तो ये 6 अगर सिर्फ बॉन्ड बनाया तो ऑक्टाहेड्रल होता, अब बीच में ये आ जाएगा, तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, स्टीरिक नंबर कितना हो गया। स्टीरिक नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 6 है, लोन पेयर 1 है, 7 आ गया ना। 7 मतलब sp3d3, तो sp3d3 आएगा और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। तो ए का तो 1 आ गया, ठीक है।
XCO3 क्या होगा? आप देखो गाइस, वैसे ही देखना, जीनोन 6 तो बॉन्ड बना लेगा 3 ऑक्सीजन के साथ, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहीं चले गए, 2 बच गए, लो ऐसे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, 3 तो 5 बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, स्टिक नंबर होगा 4, 4 मतलब sp3 होगी। हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या है इसकी? लोन पेयर तो शेप में काउंट करोगे नहीं, तो ट्रायंगल पिरामिडल है। ट्रायंगल पिरामिडल कौन सी ऑप्शन में है? ये रहा पिरामिडल 3, बी का 3 आ जाएगा, ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3 कहाँ आ रहा है? ये रहा, अब कोड 1 आंसर आ गया, ये 1 आंसर आ जाएगा, है ना? 1 ही आंसर है ना? हाँ, फिर देख लेते हैं बाकी भी। ये XeO F4 देखो, अब 6 इलेक्ट्रॉन यहीं चले जाएंगे ना इसके, XeF F F F डबल बॉन्ड O, ये ऐसे आएगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 1 2 3 4 5 6, 2 बच गए ये तो। अब क्या है कि ये मल्टीपल बॉन्ड जो है और लोन पेयर है, ये इसको दूर दूर रखना पड़ेगा ताकि रिपल्शन मिनिमम हो सके, इसलिए ये ऑपोजिट रहेंगे ऐसे। तो क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। क्या है ये? sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। ये 6 है स्टेरिक नंबर, sp3d2, तो C का 4 आ गया। XeF4 क्या यहाँ बना हुआ है सारा? XeF4 देखो यहाँ बना हुआ है, ये XeF4 है। XeF4 में देखो 4 तो बॉन्ड बनाया उसने, 2 लोन पेयर बच गए। अब ये 2 लोन पेयर ऑपोजिट एंड पे रहेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमम हो सके। तो sp3d2 है, लेकिन ये शेप स्क्वायर प्लेनर है क्योंकि लोन पेयर को आप शेप में काउंट नहीं करोगे। हो गया, फिर ये मैच करना है। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2। Its partial hydrolysis does not change oxidation state of central atom, ये इसकी बात है। XeF6 के जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती। देखो कैसे, ये है हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ ये XeF6, ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या कर रहे हो आप, 2 फ्लोरीन हटा दो, तो 2 फ्लोरीन हटा के एक ऑक्सीजन आएगा, तो XeOF4 आएगा ये, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो जीनोन का +6 ही है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो चाहे हाइड्रोलिसिस हो, जैसे हमने ऊपर देखा था, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती जीनोन के F6 की, XeF6 की, ठीक है ना? बाकियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, XeF4 और XeF2 भी होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो डॉक्स रिएक्शन शो कर देते हैं हाइड्रोलिसिस के वक्त, ये नहीं करता। तो ए का क्या आ गया? 2। यूज्ड इन मॉडर्न डाइविंग ऑपरेटर्स, हीलियम यूज करते हैं। हीलियम ना मॉडर्न डाइविंग ऑपरेटर्स में यूज करते हैं, क्यों करते हैं बताता हूँ। देखो ये नीट में आया था इस बार क्वेश्चन, 2023 नीट में आया था ये क्वेश्चन। तो देखो जैसे ये रहा, ऐसी कोई भी लाइन जैसे ये रहा सी, ये समुंदर है, ठीक है ना? समुंदर है ये, और यहाँ पे जमीन है, लैंड है, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर कितना है? 180 एम। यहाँ अंदर प्रेशर कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा ना समुंदर के नीचे तो प्रेशर। अब स्कूबा डाइवर है, जैसे स्कूबा डाइवर अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नीचे चला गया, यहाँ चला गया अपना सिलेंडर लेके। अब उसने सांस ली, सांस लेगा तो क्या करेगा? वैसे नॉर्मली इसमें O2 रहता है और एयर में तो N2 रहेगा ना, O2 रहेगा, यहाँ पे एयर में O2 N2 होता है, हम जो सांस ले रहे हैं इसमें O2 N2 है। तो सांस लेगा, ब्लड में जाएंगी गैसें सारी। अब क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका है, आपने हेनरीज लॉ पढ़ा होगा। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि अगर ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड पड़ा है, इसके ऊपर कुछ गैसेस हैं, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो इसमें पानी में होगा, वो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस अबव द गैस। ये होता है हेनरीज लॉ कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैस का यहाँ पे, उतनी सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ जाएगी। अब ब्लड में भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैस की फिर, क्योंकि ज्यादा प्रेशर पे चला गया वो। तो O2 और N2 ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे ब्लड में। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ये स्कूबा डाइवर बाहर आएगा वापस, अब O2 और N2 ब्लड से बाहर आएंगे, क्यों? प्रेशर कम हो गया। बाहर आएंगे तो N2 बाहर नहीं आ पाता, वो जॉइंट्स में फंस जाता है, बबल्स क्रिएट कर देता है।
उसको बैंड्स कहते हैं, उस कंडीशन को बैंड्स कहते हैं, बहुत पेनफुल होता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि N2 की सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ब्लड में, और नीचे जाके और बढ़ गई वो। हीलियम की अब अच्छा, दूसरी बात ये, आपने N2 डाला ही क्यों? N2 हटा दो ना, ऑक्सीजन ले जाओ सिर्फ। ज़्यादा ऑक्सीजन भी ले जा नहीं सकते। अब हम जिस इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1/5 है, ठीक है ना? ज़्यादा ले लोगे तो सारे सेल ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मर जाओगे फिर। सिस्टम आपका इतना यूज तो ही नहीं है इतने ऑक्सीजन के, तो आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते, ठीक है? तो क्या करो, डाइल्यूट तो उसको करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन से करने से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बैंड्स क्रिएट कर रहा है। तो फिर हीलियम से कर लेते हैं। हीलियम इनर्ट भी है, उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम है, ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ऐसी बहुत कम होती है सॉल्युबिलिटी, प्रेशर बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, सॉल्युबिलिटी कम है उसकी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हीलियम से डाइल्यूट कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन होता है बस, तो वन आ जाएगा, ठीक है ना? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर फिलिंग बल्ब्स, आर्गन यूज़ करते हैं, बल्ब्स में आर्गन यूज़ करते हैं ताकि इनर्ट रहे, क्योंकि उसकी टंगस्टन फिलामेंट नहीं तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इतनी हाई टेम्परेचर पे अगर आप इनर्ट गैस नहीं रखोगे उसके आसपास तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो आर्गन करते हैं। तो मैच तो करें हम लोग। ए का आ गया 2, लो एक ही था, ए का 2, बी का 1, सी का 4। XeF4 में तो sp3d2 होता है, XeF4 ऐसा होता है ना, जीनॉन 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और 2 लोन पेयर बच जाएंगे। स्क्वायर प्लेनर शेप है, sp3d2, हाइब्रिडेशन है, तो आ गया थर्ड आंसर आ गया इसका।